हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोथेरापेutics में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की 4 डिसीज़ में से हम एक डिसीज़ पढ़ेंगे आज केवल एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी क्या होता है? एपिलेप्सी सिंपली भाषा में एक तरीके से दौरे आते हैं। तो सीजर्स का मतलब होते हैं दौरे। सीजर्स आर एन एबनॉर्मल सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी विद इन न्यूरॉन ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन्स में जो न्यूरॉन होते हैं उनकी एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा एकदम अचानक से। और एबनॉर्मल का मतलब होता है जैसे तो पहले तो हमारी न्यूरॉन्स नॉर्मल वर्क कर रहे थे, फिर वो नॉर्मल वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब उनकी एक्टिविटी बदल जाती है और अचानक से नर्व में फायरिंग होने लगती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं एपिलेप्सी। और उस जो उस टाइम पे वो हो रहे होता है ना, उसको हम बोलते हैं दौरा। तो अगर किसी को बहुत बहुत पहले लंबे समय से दौरे आते हैं, मतलब क्रोनिक सीजर्स हो रहे हैं उसको, उस एक्टिविटी को हम एपिलेप्सी कहते हैं। अब ये एपिलेप्सी किस किस वजह से हो सकती है हमारे ब्रेन में, फिर हम उसकी जानेंगे एटियोपैथोजेनेसिस। देखो, एटियोपैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि वो हमारे उसका किस वजह से हुआ है उसका, ठीक है, क्यों डेवलप हुई है हमारे ब्रेन में। तो पहला है ब्रेन ट्यूमर। हमारे मतलब कभी ब्रेन ट्यूमर हो गया आपको, तो उस वजह से हम हो सकती है एपिलेप्सी। सेकंड है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब होता है कि कोई अननोन रीज़न से अचानक से हो जाए एपिलेप्सी, तो उसको कहते हैं इडियोपैथिक। हेड ट्रॉमा, जैसे कभी किसी को एक्सीडेंटल कंडीशन में हो जाता है तो सर में चोट आ जाती है, तो जिसकी वजह से भी हमें एपिलेप्सी हो सकती है। फोर्थ है इन्फेक्शन। आपको मेनिंजाइटिस है, जैसे कोई भी डिसीज़ है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो मेम्ब्रेन होती है वो इन्फेक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से हमें एपिलेप्सी हो सकती है। फिफ्थ है टॉक्सिन्स। कोई भी अगर बाहर से कोई टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं जिसकी वजह से हो सकती है। बर्थ इंजरीज, जन्म के समय कोई भी इंजरी आ गई हो तो इसकी वजह से हो सकती है। ये रीजंस हैं कुछ। फिर जो ये एपिलेप्सी की प्रोसेस है वो 3 तरीके से हो सकती है, 3 फेज़ में होती है। फर्स्ट फेज़ में होती है कि कोई भी इंजरी हमारी ब्रेन में पार्टिसिपेट कर गई हो इस वजह से। सेकंड होता है कि अगर हमारे जैसे ब्रेन में कोई इंजरी आ गई हो जिसकी वजह से जो हमारा नॉर्मल मोशन है वो चेंज होकर लेटेंट पीरियड बहुत लंबे समय तक उसमें फैल जाए। जो पहले से ही अगर कोई इंजरी है हमारे ब्रेन में, ट्रांसफॉर्म था प्रीवियसली नॉर्मल ब्रेन, हमारा अगर नॉर्मल ब्रेन था उसको एपिलेप्टिक ब्रेन में ही बदल जाता है, तो ये सेकंड हो गई। थर्ड होती है थर्ड क्रोनिक स्टेबलिश्ड एपिलेप्सी। थर्ड फेज़ होता है कि उसको पहले से एपिलेप्सी है, बहुत पहले से ही। तो ये हमारी 3 फेज़ होती हैं जिसमें एपिलेप्सी हो सकती है। फिर हम जानेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि अगर आपको एपिलेप्सी हो गई है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे आपकी बॉडी में। फर्स्ट, ब्लैक आउट। शॉर्ट ब्लैक आउट का मतलब थोड़े समय तक कॉन्शियसनेस, हमारा माइंड पूरा कॉन्शियसनेस हो जाता है, अनकॉन्शियस, जिसमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे साथ क्या हुआ, हम कहाँ हैं। कन्फ्यूज मेमोरी, हमारे पता ही नहीं हम कहाँ पे बैठे हैं, क्यों गिर गए, ऐसी चीज़ें। सडन स्टिफनेस, अचानक से हमारी जो बॉडी है वो एकदम जकड़ सी जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगी। सडन फॉलिंग ड्यू टू अननोन रीज़न, अचानक से गिर जाएंगे। बहुत ज़्यादा पैनिक में रहेंगे, हड़बड़ी में रहेंगे और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी रहेंगे। ये इसका सिम्टम्स होता है। फिर चेंज इन सेंस ऑफ स्मेल, टच, साउंड। आपको कुछ भी सूंघने, मतलब आपकी कोई स्मेल नहीं रहेगी सूंघने वाली। टच करोगे पता ही नहीं चलेगा, ना कोई साउंड कोई बोलेगा, आपको सुनाई ही नहीं देगा। बहुत ज़्यादा थकावट होगी आपको, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन या सिम्टम्स। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, बिना मेडिसिन के क्या क्या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। बिसाइड्स थेरेपी के अलावा एंटी कन्वल्सेंट दी जाता है और एक कीटोजेनिक डाइट दी जाती है जिसमें कीटोन्स होते हैं। ऐसी डाइट दी जाती है जिसमें कीटोन्स अवेलेबल रहते हैं बच्चों के लिए। और एक्सरसाइज के लिए डॉक्टर बोलता है एक्सरसाइज करो तो आपकी ठीक हो सकती है। फिर हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब डॉक्टर कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। फर्स्ट चॉइस ड्रग्स, मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो कार्बामाजेपिन और फेनिटोइन। ये 2 ऐसी ड्रग हैं जो बहुत ही इमरजेंसी ड्रग भी इनको कहते हैं और ये एपिलेप्सी में दी ही जाती हैं। सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग प्रिमिडोन और बेलपोरेट।
थर्ड डायज़ेपिन और क्लोनाज़ेपिन, ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।